दिल्ली में सोमवार को राजनीतिक पारा काफी बढ़ता हुआ दिखा। संसद भवन के मकर द्वार से निकले विपक्षी सांसदों के कदमों में एक अलग ही जोश था। हाथों में तख्तियां, सिर पर सफेद टोपी पहने तमाम दिग्गज विपक्षी नेता मार्च में शामिल हुए। विपक्षी नेता निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दरअसल विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। सांसदों का आरोप है कि राज्य में बड़ी संख्या में वास्तविक वोटरों का नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट भवन के पास लगी बैरिकेडिंग ने जुलूस की रफ्तार थाम दी और यहीं से सियासी नारेबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के नेता कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल थे, भले ही उनकी पार्टी हाल ही में इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना सांसद संजय राउत समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। सभी सांसदों को संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया और कुछ देर बाद पुलिस उन्हें छोड़ दिया। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में मैन ऑफ द मैच बनकर निकले अखिलेश यादव ने पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को सबसे पहले पार किया। अखिलेश के कदम के बाद विपक्षी नेताओं में काफी जोश देखने को मिला। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा में ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। हिरासत में लिए जाने के बाद विपक्षी सांसद और भी आक्रामक रहे। महिला सांसदों ने भी मार्च में जमकर हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी भी पूरी तस्वीर में दिखी। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को पत्र लिखकर दोपहर 12:30 बजे मिलने के लिए बुलाया था। चुनाव आयोग ने उनसे 30 सांसदों के साथ आने को कहा था और आने से पहले उन सांसदों की सूचना देने की बात कही थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों से कहा कि 30 लोग चुनाव आयोग के दफ्तर में जा सकते हैं। इसके लिए पैदल या वाहन जैसे विकल्प भी चुन सकते हैं। हालांकि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने यह भी बताया कि मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस दौरान बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस ने सांसदों को आगे न बढ़ने को कहा। इस दौरान लाउड स्पीकर से घोषणा की गई। उन्हें संसद भवन के कुछ ही दूरी पर स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ने से रोका गया। बता दें कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की इस कवायद का उद्देश्य है कि साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है। वे दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। बिहार में SIR को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद दोनों सदनों में लगातार व्यवधान और नाम मात्र की विधायी कार्य हुआ। दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद संसद में बहुत कम काम हुआ। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो बिहार से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।